यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास होती है, हम संस्कृत के ओल्ड पेपर हम करें तो संस्कृत आज जो हम पेपर करेंगे, पेपर फर्स्ट आपका है, यानी 1 to 5 जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जनवरी का, ये आपका पेपर है। जनवरी 2012 में जो आपका पेपर हुआ था वो पेपर हम कर रहे हैं संस्कृत का। तो 1 to 5 आप कर रहे हो, ये आपका पार्ट 5 आपका है। पार्ट नंबर आपका कौन सा है? 5वां, यानी जो क्वेश्चन आपके 121 से लेके 150 तक आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 150 तक क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते अपने नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पेज दिया गया, ये आपकी क्लास नंबर 6 आपकी है। तो ऑलरेडी 5 क्लास आप कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, पाँचों की पाँचों क्लास। चलिए, अब आपका नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है निर्देश आपका है, डायरेक्शन आपको दी गई है। चलिए, डायरेक्शन क्या है आपका? निर्देश है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदाधारित्र प्रश्न प्रदत्तेषु प्रश्न संख्या 1 to 6 समुचित उत्तरम चित्वा लिखत। तो निर्देश में यानी आपको उचित विकल्प चुनकर 1 से 6 तक जो क्वेश्चन आपके वो गद्यांश आपको मिलने वाले हैं। चलिए, गद्यांश पढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपको दिया गया है महर्षि आरुण्य पुत्र है, श्वेत केतु है, आशित्र 12 वर्षीय तन पुत्र पिता आरुण्य उवाच हे श्वेतकेतुरो गुरुन् प्रतिगच्छ अध्ययनार्थ यत्र सौम्य अस्मतुकलेन अनदित्य न भवति इति स पुत्रः आचार्यम् उपेत्वा यावत्र चतुर्विंशतिवर्षीय अभवत् तावत् स सर्वान् वेदान् सार्थन् आदित्य पितुः कक्षाम् आगच्छत् स च सर्वेष्टम् अहम् इति मन्यमान् उद्यत स्वभावे अभवत् एवं भूतन् पुत्रं दृष्ट्वा पिता उवाच हे श्वेतकेतो कहते उपाध्यात्र। आगे अब आपको गद्यांश में दिया गया आपका अतिशय प्राप्त येन त्वं कुलान निरूपम उद्धत्र अशि जानांसि किनो तत्नुन येन श्वेत्रन अन्यत्र अश्रुत्रम अपि श्रुत्र भवन्ति अमंत्र मत्र अविज्ञात्र च विज्ञानता भवति इति एतद्र अद्भुत प्रश्न श्रुत्वा पृच्छति कथम इति। तो चलिए, अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। गद्यांश आपने देख लिया, तो 1 से 6 तक जो क्वेश्चन आपके वो गद्यांश आपके बनने वाले हैं। क्वेश्चन वाला फर्स्ट आपका है उद्धृत स्वभाव के अभवत। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन में पूछा गया आपका जो महर्षि थे आरुणि, महर्षि आरुणि का जो पुत्र था वो तो अधृत स्वभाव, तो महर्षि आरुणि का जो पुत्र था उसका जो स्वभाव था वो कैसा था, यानी उद्धत स्वभाव क्या अभवतु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है। जो उद्धत स्वभाव का था वो कौन था? क्वेश्चन में क्या उद्धत, उद्धत क्या आपका? उद्धत होता है यानी श्रेष्ठ, क्या था? उद्धत यानी सर्वश्रेष्ठ। उद्धत से आपका है सर्वश्रेष्ठ स्वभाव का कौन था, ये आपसे पूछा गया। तो सर्वश्रेष्ठ स्वभाव का कौन था? ऑप्शन नंबर ए उपाध्याय, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी आरुणि महर्षि, ऑप्शन डी श्वेत केतु। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका श्वेत केतु है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, यानी जो महर्षि आरुणि का जो पुत्र था, ये जो पुत्र है आपका, ये श्वेत केतु कौन है? महर्षि जो आरुणि है, महर्षि थे कौन? महर्षि आरुणि के पुत्र था। आरुणि का पुत्र कौन था? आरुणि का जो पुत्र था वो था आपका श्वेत केतु। तो श्वेत केतु जब कितने वर्ष का था? तो 12 ईयर का वो था। तो उसने जो था पिता ने उसे क्या गुरु आश्रम विद्या हेतु भेजा था। जो पिता था उसका महर्षि अरुणि, उसने अपने पुत्र को श्वेत केतु को आश्रम में भेज दिया था विद्या ग्रहण करने के लिए। तो जब वो श्वेत केतु 24 वर्ष का हो गया था, कितने साल का? 24 वर्ष का, 24 ईयर्स का हुआ था, तो उस समय उसने वेदों का पारंगत हो चुका था। उसे क्या वेद का ज्ञान आपका हो चुका था। तो वो अपने आप को क्या समझने लगा था? सर्वश्रेष्ठ समझने लगा था। तो उसे उद्धृत जो आपका है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ समझने लगा था। तो कौन समझता था? उद्धृत या सर्वश्रेष्ठ श्वेत केतु समझता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपका दिया गया है मन्यमान इति पदे प्रत्यय अस्ति। क्वेश्चन जो 2 आपका है इसमें मन्यमान इति पदे प्रत्यय, तो मन्यमान
पद में मन्यमान जो पद है उसमें जो प्रत्यय है वो आपसे पूछा गया है, तो कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए श्रत, ऑप्शन बी अनियर, ऑप्शन सी सानच, ऑप्शन डी कत्वतु। तो इसमें प्रत्यय क्या होगा आपका? प्रत्यय सानच है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी सानच है आपका राइट आंसर है, तो शांच इसमें प्रत्यय आपका है। ये आपकी सत संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? अगर संज्ञा आपसे पूछने लगे तो ये कौन सी संज्ञा है? सत संज्ञा आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया। क्वेश्चन थर्ड आपका उवाच इति क्रियापदस्य कृत्र पदम अस्ति। तो जो उवाच क्रियापद में, उवाच जो आपका क्रियापद है इसमें क्रिया जो उवाच है इसमें क्रियापद का कृत पद पूछा गया है। कौन सा पद? कृत पद आपसे पूछा गया। तो उवाच क्रियापद का जो कृत पद है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए श्वेत केतु, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी त्वम, ऑप्शन डी गुरु। तो इसमें कौन सा आपका यानी पिता जो आपका है वो कृत पद है। तो उवाच क्रियापद में आपका जो कृत पद है वो पिता है, यानी जब वो 12 साल का था यानी 12 वर्ष का था, वो कौन? जो आपका अरुणी था, अरुणी का जो पुत्र था, महर्षि अरुणी का जो पुत्र था श्वेत केतु, वो 12 वर्ष का था। तो उवाच का जो अर्थ है आपका यहाँ अपने पुत्र से है। उवाच का अर्थ क्या है? उवाच का अर्थ आपका अपने पुत्र से है। किससे? यानी स्वयं के पुत्र से आपका है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका दिया गया। पितु इति पदे विभक्ति अस्ति। तो पितु पद में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो पितु जो आपका पद है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? ऑप्शन ए पंचमी, ऑप्शन बी चतुर्थी, ऑप्शन सी षष्ठी, ऑप्शन डी द्वितीया। तो कौन सी विभक्ति है इसमें? विभक्ति आपकी षष्ठी है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका है। क्वेश्चन फिफ्थ में आपका दिया गया गच्छ इति क्रियापदे लकार अस्ति। तो जो गच्छ क्रियापद में जो लकार है, गच्छ क्रियापद में जो लकार है वो आपका है। तो गच्छ क्रियापद में लकार पूछा गया, लकार है। ऑप्शन ए लोट, ऑप्शन बी लट, ऑप्शन सी लट, ऑप्शन डी विधि लड़। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ए है लोट। तो गच्छ जो क्रियापद है आपका, गच्छ क्रियापद में आपका लोट लकार है जो कि क्या है? मध्यम पुरुष आपका है। ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष आपका हो गया। ये आपका है मध्यम पुरुष। तो इसके जो रूप आपके हैं ये आपका मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। उद्धृत स्वभाव पदे समास अस्ति। तो उद्धृत स्वभाव में यानी सर्वश्रेष्ठ जो आपका है, तो इसमें जो पद है यानी समास कौन सा होगा वो आपसे पूछा गया है। तो इस पद में जो समास है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो राइट आंसर क्या आपका? बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी बहुव्रीहि आपका राइट आंसर है। तो उद्धृत स्वभाव जो पद है इसमें जो समास है वो आपका बहुव्रीहि समास आपका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दिया गया। चलिए अब आपका दूसरा गद्यांश अब आपका स्टार्ट होगा। निर्देश है अधोलिखित न गद्यांश पठित्वा तदाधारित प्रश्न न प्रदत्तेषु प्रश्न संख्या 7 से लेकर 15 तक समुचितम उत्तरण चित्वा लिखत। संप्रति शिक्षा संस्थासु प्रचलितस्य संस्कृत शिक्षण विधेः अयन परिणामः दृश्यते यथा बहूनि वर्षाणि संस्कृतम् अधीत्य अपि संस्कृत छात्रा संस्कृत भाषा एवं सविचारान् प्रकटयितुम् असमर्था लेखने अपि तेषां नैपुण्येन न दृश्यते। कारणं किम? स्पष्टमेव यथा प्रचलित विधिषु संस्कृता संस्कृते न पाठ्यते अपितु अन्य भाषाएं संस्कृत पाठ्य पुस्तकगतमाता पाठनम। आगे अब आपका दिया गया अनुवाद है एवं संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य इति स्वीकृत छात्रा संस्कृत ने। आगे दिया गया आपका संभाषण से संस्कृत श्रवणस्य व अवसरण एवं न प्रवणोति कुत्र तदा संस्कृत शिक्षणम स्पष्टमेव यत्र इदं संस्कृत शिक्षणम न महान चिंतायान विषय एष संस्कृत पाठन विधियो एस दोष दूरीकरण्य एवं इति अस्माकं एवं महत्वपूर्ण कर्तव्यम। ये आपको दिया गया। तो गद्यांश आपका होगा। गद्यांश से आपके 7 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए अब आपका क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 था आपका संस्कृत शिक्षणाय किम आवश्यकम। तो संस्कृत शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो संस्कृत जो शिक्षा है अगर उसके लिए क्या आवश्यक है वो आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए संभाषणम, ऑप्शन बी नियम स्मरणम, ऑप्शन सी अनुवाद कार्यम, ऑप्शन डी शब्दार्थ लेखनम। तो संस्कृत शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है, आवश्यक आपका संभाषणम है। तो संस्कृत शिक्षा के लिए संभाषणम आवश्यक है। तो छात्र क्या, जो छात्र होते हैं वो संस्कृत में संभाषण करे, यानी अन्य भाषा की तरह क्या करे, वो संस्कृत भाषा ना तो बोली जा रही है और ना ही लेखन ही हो रहा है। तो इसका कारण क्या है कि प्रचलित विधि से संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही है। तो संस्कृत में क्या हम बोल नहीं सकते, ना ही उसे अच्छी तरह लिख सकते हैं, तो लिखने में भी हम गलती करेंगे और संस्कृत को हम बोलने में भी गलती करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर यानी संस्कृत सीखने के लिए जो आवश्यक है वो संभाषण आपका आवश्यक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया। क्वेश्चन 8 है अधुना इत्यत्र अत्र किन पदे प्रयुक्तम। तो क्वेश्चन जो 8 था आपका, क्वेश्चन 8 में पूछा गया आपका क्वेश्चन था आपका अधुना इत्यर्थे अत्र किन पदम प्रयुक्तम। तो अधुना जो शब्द है, अधुना जो पद है वो किस विकल्प के लिए आपका यूज किया गया, प्रयुक्त आपका किया गया है। ऑप्शन ए एव, ऑप्शन बी यतः, ऑप्शन सी इति, ऑप्शन डी संप्रति। तो जो आपका अधुना जो शब्द है वो आपका संपत्ति के लिए आपका यानी संप्रति के लिए आपका क्या किया गया है, यूज किया गया, प्रयुक्त आपका किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है अद्यत्वे संस्कृत पाठनार्थ प्राय कस्या भाषाएं प्रयोग है माध्यम रूपेण न क्रियते। तो क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है जो आज संस्कृत के पठन पाठन में किसका प्रयोग मध्यम रूप से नहीं किया जा रहा है। तो किसका रूप है जो मध्यम रूप से नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन है आपका दिया गया आर्गल भाषाएं, ऑप्शन बी क्षेत्रीय भाषाएं, ऑप्शन सी संस्कृत भाषाएं, ऑप्शन डी हिंदी भाषाएं। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी यानी संस्कृत भाषा का यूज नहीं किया जा रहा है। तो क्वेश्चन आज संस्कृत के पठन पाठन में संस्कृत जो भाषा है उसका प्रयोग मध्यम रूप से आपका नहीं किया जाता, जबकि जो अन्य आपकी यानी अलग जो भाषा उनका पठन पाठन सम्यक रूप से आपका होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 दिया गया आपका आदित्य इति पदे के उपसर्ग है। ऑप्शन ए क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में आदित्य पद में जो आपका उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग आपका लगा है। ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी अधि, ऑप्शन डी लेप। तो राइट आंसर क्या आपका अधि। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी अधि जो होगा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी अधि आपका राइट आंसर होगा। तो आदित्य पद में आदित्य जो शब्द है इसमें जो पद का यानी जो यूज हुआ है उपसर्ग का वो आपका अधि ही उपसर्ग आपका यूज किया गया है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दिया गया अस्मिने अनुच्छेदे दृश्यते इति क्रियापदस्य किनं कृतपदम प्रयुक्तम। यह आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 आपका है। तो क्वेश्चन जो 11 था इसमें पूछा गया आपका दृश्यते क्रियापद का, दृश्यते क्रियापद का कृतपद कौन सा प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए लेखने, ऑप्शन बी नैपुण्यम, ऑप्शन सी छात्रान, ऑप्शन डी तेषान। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है नैपुण्यम। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी नैपुण्यन प्रयुक्त आपका हुआ है। तो कृतपद जो आपका नैपुण्यन प्रयुक्त आपका किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कृत्यम इति पदे क्या प्रत्यय। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका कृत्यम पद में जो कृत्यम पद है उसमें जो प्रत्यय आपका प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है। ऑप्शन ए तव्य, ऑप्शन बी कतवतु, ऑप्शन सी तव्यत्र, ऑप्शन डी अनियर। तो कृत्यम जो आपका पद है उसमें जो प्रत्यय आपका यूज किया गया वो आपका तव्यत प्रत्यय आपका यूज किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, तव्यत प्रत्यय यूज किया गया। तो तव्यत जो आपका प्रत्यय ये सदा, ये तव्यत जो आपका प्रत्यय ये कब यूज होता है, ये आपका भाववाचक और कर्मवाच्य में आपका
भाववाच्य और क्रमवाच्य में आपका यूज किया जाता है, प्रयुक्त आपका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अत्र कत्र प्रत्यय कस्मिन् पदे प्रयुक्त। तो क्वेश्चन जो आपका 13 है इसमें पूछा गया है आपका जो अत्र कत्र प्रत्यय कस्मिन् पदे प्रयुक्त। तो जो आपका दिया गया यानी कत प्रत्यय कौन से विकल्प में आपको कौन से विकल्प में पद के लिए यानी कौन से पद के लिए आपके प्रयुक्त हुआ है। तो विकल्प आपको देंगे इनमें से कौन से विकल्प के लिए प्रयोग आपका किया गया है जो आपका कत प्रत्यय है। ऑप्शन ए स्वीकृत, ऑप्शन बी आदित्य है, ऑप्शन सी महत्वम, ऑप्शन डी अपितु। तो राइट आंसर क्या आपका स्वीकृत। तो स्वीकृत के लिए आपका कत प्रत्यय यूज किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दिया गया आपका अत्र संधि युक्त पदम किम। तो क्वेश्चन जो आपका है तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका अत्र यानी संधि युक्त पद है। तो संधि युक्त पद है क्या। ऑप्शन ए संस्कृत पाठ्य पुस्तक गत पाठनाम्न, ऑप्शन बी अन्य भाषाएं, ऑप्शन सी पाठनविदो, ऑप्शन डी संस्कृत छात्रण। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन जो 14 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है संस्कृत छात्रण। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो इसका अगर संधि विच्छेद हम करने लगे तो संधि विच्छेद आपका हो गया संधि विच्छेद क्या होगा आपका संस्कृत प्लस छात्र आपका हो गया संस्कृत प्लस छात्र आपका संधि विच्छेद होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संस्कृत शिक्षण इति पदे क्या समास। तो संस्कृत शिक्षण में जो समास है वो आपको बताना है। तो संस्कृत शिक्षण में जो पद है इस पद में कौन सा समास आपका यूज हुआ है। ऑप्शन ए तत्पुरुष है, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययीभाव। तो राइट आंसर क्या आपका तत्पुरुष। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है तत्पुरुष समास आपका यूज किया गया है। तो इसमें अंतिम पद की प्रधानता आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपका दिया गया क्वेश्चन 16 है निर्देश है सर्वाधिक समीचीन विकल्पना चित्वा निम्नलिखित प्रश्न उत्तरन दियाताम। तो क्वेश्चन 16 में आपको निर्देश दिया गया आपका यानी विकल्प आपको चुनना है। तो क्वेश्चन का उचित विकल्प आपको उत्तर जो है उचित आपको चुनना होगा। क्वेश्चन 16 आपका है भाषा अधिगमनार्थ अभिवृद्धि निर्माण हेतु आवश्यक मस्ती। तो क्वेश्चन में पूछा गया भाषा अधिगम के लिए अभिवृद्धि निर्माण हेतु आवश्यक है। तो निर्माण हेतु क्या आवश्यक है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रायोजनात्मक कार्य तदधि कृत्य परिचर्चा अनुभवान च मित्र शह आदान प्रदान च। ऑप्शन बी विषम परिस्थिति निर्माण तस्मिन् च सामूहिक कार्यम। ऑप्शन सी संस्कृत कालांश प्रधानाचार्य अनुमत्या उद्यान विहार। ऑप्शन डी गीत गायनम कलात्मक कार्य च। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है गीत गायनम कलात्मक कार्य च आपका राइट आंसर होगा। यानी भाषा अधिगम के लिए अभिवृद्धि निर्माण हेतु गीत गायन और कलात्मक कार्यों का अनुगमन आवश्यक होता है। गीत गायन तथा अनुगम अभिवृद्धि निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें भाषागत विकास आपका होता है। तो भाषा का क्या होता है विकास होता है डेवलपमेंट आपका होता है। इससे क्या होता है भाषा का यानी लैंग्वेज का जो आपका होता है डेवलपमेंट होता है विकास आपका होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपका दिया गया भाषा अर्जन संबंधनम अस्ति। क्वेश्चन 17 में पूछा गया भाषा अर्जन के संबंध जो आपका है भाषा अर्जन के लिए संबंध अस्ति। तो संबंध आपका है यानी भाषा अर्जन के लिए जो संबंध है ऑप्शन ए व्याकरण संबंध अवबोधनम विश्लेषणम च। ऑप्शन बी भाषा परिवेश निर्माणेन सहज भाषा अधिग्रहणम। ऑप्शन सी व्यवस्थानुगुण पाठ्य पुस्तक पाठनम येन छात्रन स्वयं प्रयास गृह कार्य कृतु क्षमता भी हो। ऑप्शन डी कंठस्थीकरण पश्चात आवश्यक शब्द प्रयोग च। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है भाषा परिवेश निर्माणेन सहज भाषा अधिग्रहण। तो भाषा अर्जन के लिए भाषा परिवेश
निर्माण से सहज भाषा अधिगम आपका आवश्यक होता है। सहज भाषा समझने में सरल होती है। सहज भाषा क्या होती है? समझने में इजी होती है, सरल आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्राथमिक स्तरे वाचन क्षमतायन आकलनार्थ प्रभावशाली विधि अस्ति। क्वेश्चन में पूछा गया आपका प्राथमिक स्तर पर वाचन क्षमता के आकलन के लिए प्रभावशाली जो विधि है वो कौन सी है? यानी जो प्राइमरी लेवल आपका है, प्राथमिक स्तर क्या होता है आपका? प्राइमरी लेवल है। तो प्राइमरी लेवल पर जो आप आकलन करते हो क्षमता के लिए, तो वो प्रभावशाली विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कथाधारित लिखन कार्यम, ऑप्शन बी पठित सामग्री मृदकृत्य साक्षात्कार, ऑप्शन सी सारलेखन संवर्धन प्रायोजनात्मक कार्यम, ऑप्शन डी शब्दार्थ मधिकृत्य भाषा क्रीड़ा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, शब्दार्थ मधिकृत्य भाषा क्रीड़ा। तो प्राथमिक स्तर पर वाचन क्षमता का आकलन के लिए जो प्रभावशाली विधि है, शब्दों के अर्थ को ग्रहण कर भाषागत क्रीड़ा करना है। तो शब्दों के अर्थ को ग्रहण कर उसका भाषागत क्रीड़ा करना होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपका दिया गया पाठ्यचर्या विकासस्य सोपान क्रम अस्ति। तो क्वेश्चन जो 19 है इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 19 में जो पाठ्य चर्चा आपकी है, यानी पाठ्यचर्या के विकास का, पाठ्यचर्या जो विकास है आपका, पाठ्यचर्या का विकास का सोपान क्रम है। तो सोपान क्रम आपको बताना है। पाठ्यचर्या विकास का जो सोपान क्रम है वो क्या है? ऑप्शन ए पाठ्य वस्तु चयन आवश्यकता आकलन में लक्ष्य निर्धारण में मूल्यांकन चयन, ऑप्शन बी आवश्यकता विश्लेषण में लक्ष्य निर्धारण पाठ्य वस्तु चयन में आकलन चयन, ऑप्शन सी लक्ष्य निर्धारण में मूल्यांकन पाठ्य वस्तु चयन में, ऑप्शन डी उद्देश्य निर्धारण में आकलन में पाठ्य वस्तु चयन मूल्यांकन में चयन। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, आवश्यकता विश्लेषण में लक्ष्य निर्धारण पाठ्य वस्तु चयन में आकलन चयन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, पाठ्यचर्या के विकास का जो सोपान क्रम है वो आपका आवश्यकता है, विश्लेषण है, लक्ष्य निर्धारण और पाठ्य वस्तु के चयन का आकलन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 दिया गया आपका वैविध्यपूर्ण भुवनाकृत्य के उत्तम मार्ग। तो क्वेश्चन 20 में पूछा गया आपका वैविध्यपूर्ण अनुभव करने का उत्तम मार्ग है। तो उत्तम जो मार्ग है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए काल्पनिक शब्द है, ऑप्शन बी प्रदर्शन फलकना छायाचित्रण चयन, ऑप्शन सी अधिकाधिक अतिरिक्त पठन सामग्री, ऑप्शन डी वास्तविकानी वस्तुनि। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, वास्तविकानी वस्तुनि। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी वैविध्यपूर्ण अनुभव करने का जो उत्तम मार्ग है वो वास्तविक वस्तु आपकी है, यानी वास्तविक यानी रियलिटी। वास्तविक क्या आपकी? रियलिटी आपका है। तो वास्तविकता यानी रियलिटी से आपका है। तो वास्तविक है वस्तु है, वैविध्यपूर्ण अनुभव को जानने का सर्वोत्तम साधन है, सोर्स आपका होता है, सर्वोत्तम रिसोर्स आपका होता है, साधन आपका होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संगणन सहायन अनुदेशनात्मक प्रतिरूपणात्मक प्रतिमानम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 21 में संगणन सहायता अनुदेशन के अंतर्गत प्रतिरूपण प्रतिमान का अभिप्राय है। ऑप्शन ए यत्र छात्रान् अधिकाधिक सूचनान् प्राप्नुवन्ति प्रश्नान् च उत्तरन्ति, ऑप्शन बी अधिकाधिक अभ्यसन्ति, ऑप्शन सी समस्यानां समाधानान् प्राप्तुं प्रयासान् कुर्वन्ति, ऑप्शन डी यत्र छात्रान् जीवनस्य यथार्थमनुभवन्ति। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, यत्र छात्रान् अधिकाधिक सूचनान् प्राप्नुवन्ति प्रश्नान् च उत्तरन्ति। तो क्वेश्चन 21 में आपसे पूछा गया जो संगणन सहायता अनुदेशन के अंतर्गत प्रतिरूपण प्रतिमान का जो अभिप्राय है वो है छात्रों को अधिकाधिक सूचना प्रदान करना व प्रश्नों के उत्तर देना, यानी जो छात्र स्टूडेंट है उनको अधिक से अधिक जानकारी देना और क्वेश्चन जो वे पूछते हैं उनके उत्तर देना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया श्रवण प्रेरक अभिप्राय अस्ति। तो श्रवण प्रेरण यानी श्रवण प्रेरक का जो अभिप्राय है वो क्या है? ऑप्शन ए निर्दिष्ट सूचनानुगुणा छात्र वर्गीकरणम, ऑप्शन सी बी समीक्षा टिप्पण्यर्थ श्रवणम, ऑप्शन सी कार्यस्य पूर्णतायन प्रस्तुतेन च कृते छात्राणां श्रवण कौशल से क्षमतायन विकास्य, ऑप्शन डी श्रुत सामग्रीना अवबोधनार्थ छात्र वर्गीकरणम। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है कार्यस्य पूर्णताया प्रस्तुते च कृते छात्राणां श्रवण कौशल से क्षमतायन विकासन। तो क्वेश्चन में पूछा गया श्रवण प्रेरक का जो अभिप्राय है वो कार्य की पूर्णतया प्रस्तुति और छात्रों में श्रवण कौशल की क्षमता का विकास है, यानी इससे छात्रों में किसी भी विषय यानी जो सब्जेक्ट आपका उसको समझने में सरलता रहती है। तो समझने में क्या होती है? सरलता उसे होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भाषा आकलन समय अंतःक्रियात्मक कार्य कृतवती इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। तो क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका क्वेश्चन 23 में भाषण आकलन के समय अंतःक्रियात्मक एवं अंतःक्रियात्मक कार्य करने का अभिप्राय है। ऑप्शन ए विद्यालय अथवा परिवेशस्य वर्णनम, ऑप्शन बी अनेन सह दूरभाषा प्रचर्चा, ऑप्शन सी विभिन्न वस्तुनाम्ना अथवा स्थानाम्ना अथवा प्रघटना तुलनम, ऑप्शन डी अर्थ प्राप्त्यर्थ निदिश्य अन्यंशा व प्रतिभाग्य ग्रहीतुं प्रयासनो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है विभिन्न वस्तुनाम अथवा स्थानानाम अथवा प्रघटना तुलनम। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था भाषा आकलन के समय अंतःक्रियात्मकता एवं अंतःक्रियात्मक कार्य करने का जो अभिप्राय है वो आपका विभिन्न वस्तुओं के नाम अथवा स्थानों के नाम अथवा परघटनाओं की तुलना, इससे भाषण आकलन को समझने में क्या मिलती है? सरलता मिलती है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये आपको दिया गया लेखन कौशल से अभ्यासता महत्वपूर्ण मस्ती। तो क्वेश्चन में पूछा गया लेखन कौशल के अभ्यास के लिए सारांश लेखन महत्वपूर्ण है। तो लेखन कौशल के लिए लेखन जो कौशल है लेखन कौशल के लिए अभ्यास के लिए लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण जो है वो आपको बताना है। तो लेखन कौशल के अभ्यास के लिए यानी लिखने का जो कौशल आपका है लिखने के कौशल का अभ्यास अगर आपको करना है तो लिखने के कौशल का अभ्यास के लिए अभ्यास यानी जो आप एक्सरसाइज करते हो बार बार लिख कर देखते हो अभ्यास के लिए जो महत्वपूर्ण है इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका वो पूछा गया। तो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ऑप्शन ए सारांश लेखनमा, ऑप्शन बी व्याकरणाभ्यासना, ऑप्शन सी वाचनाभ्यासना, ऑप्शन डी टिप्पणी स्वीकरणम। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए सारांश लेखनमा। तो सारांश को लेखन क्या है आपका महत्वपूर्ण आपका है। तो सारांश लेखन आपका महत्वपूर्ण होता है। तो क्वेश्चन 24 आपका है लेखन कौशल के अभ्यास के लिए सारांश लेखन महत्वपूर्ण होता है। इससे संपूर्ण अनुच्छेद का कम शब्दों में भाषा स्पष्ट हो जाती है। तो अनुच्छेद यानी पूरे का पूरा जो अनुच्छेद होता है वो कम शब्दों में जो उसके भाव क्या होते हैं इमोशन जो उसके यानी उसका जो सारांश आपका निकलता है वो आपका स्पष्ट हो जाता है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन दिया गया अब आपका 25 इसमें दिया गया आपका व्याकरण क्रीड़ा सुजागरूकता उद्बोधनार्था किमावश्यकमा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन 50 में व्याकरण क्रीड़ा की जागरूकता उद्बोधन के लिए है। तो उद्बोधन के लिए आवश्यक है। तो व्याकरण जो क्रीड़ा है व्याकरण क्रीड़ा की जो जागरूकता है वो उद्बोधन के लिए क्या है आवश्यक है। तो उद्बोधन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रदत्त गतिविधि समापनार्थ प्रक्षेपण सहयोग है, ऑप्शन बी विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगश आवश्यकन, ऑप्शन सी निर्दिष्टि लक्ष्यम दृक्कृता संप्रेषणात्मक कार्यमा, ऑप्शन डी पठित भाषा संरचना संदर्भे गहन चिंतनमा। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है निर्दिष्टि लक्ष्य
निदृष्टि लक्ष्यम अधिकृता संप्रेषणात्मक कार्यम। तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपका जो व्याकरण क्रीड़ा की जागरूकता उद्बोधन के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य को अधिकृत कर संप्रेषणात्मक कार्य आवश्यक है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये आपको दिया गया भर्तृहरि रचित वाक्य पदयन संबंधमस्ति। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका भर्तृहरि रचित वाक्य पदीय संबंध है। ऑप्शन ए अष्टाध्यायी सूत्र व्याख्या, ऑप्शन बी महाभाष्य व्याख्या, ऑप्शन सी व्याकरण दर्शन, ऑप्शन डी काव्य शब्दांतरण। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, व्याकरण दर्शन। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी भर्तृहरि रचित वाक्य पदीय संबंध है व्याकरण दर्शन से। किससे? व्याकरण के दर्शन से। यह एक अष्टाध्यायी सूत्र व्याख्या या महाभाष्य वाक्य से आपका संबंधित है नहीं है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पाठ्यचर्याण उद्रवर्ग में प्रतिमानमा इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका पाठ्यचर्या के अंतर्गत ऊर्ध्व वर्ग में प्रतिमानमा का अभिप्राय है। तो प्रतिमान का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए छात्रा मुक्त वातावरणे वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु भागेन स्वीकृत्य पठेयुः। ऑप्शन बी छात्रान् भविष्योन्मुखी विषयान् पठेयुः। ऑप्शन सी आवश्यकता आधारित दूरगामी शिक्षणमा। ऑप्शन डी छात्रान् मुक्तिरा आनंदपूर्वकना किमपि पठेयुः। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, छात्रान् मुक्त वातावरणे वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु भागेन स्वीकृत्य पठेयुः। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो छात्र मुक्त वातावरण में वैविध्यपूर्ण गतिविधियों में भाग लेकर पढ़े। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन आपको दिया गया है मानवतावादी उपागम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। तो मानवतावादी जो उपागम है उसका अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए नूतन संदर्भेषु अधिगत सामग्रिणा संकल्पनाना सिद्धांतना अनुप्रयोग। ऑप्शन बी अन्वेषणात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन सी अधिगत संकल्पनाना प्रस्तुतिकरणम। ऑप्शन डी विशिष्ट लक्षण युक्त विभिन्न साक्ष्यक विशेषो नैपुण्यम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, नूतन संदर्भेषु अधिगत सामग्रिणा संकल्पनाना सिद्धांतना अनुप्रयोग। तो मानवतावादी उपागम का अभिप्राय है नूतन संदर्भ में अधिगत सामग्री के संकल्प के सिद्धांत का अनुप्रयोग। इससे संकल्पों और सिद्धांतों में विशिष्टता दर्शित हो जाती है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 29, विशिष्ट आवश्यकता कस्या इति संबंधा भवति। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विशिष्ट आवश्यकता जो कक्षा आपकी है वो संबंधित है। तो संबंध आपका है ऑप्शन नंबर ए पृथक व्यवस्थित कक्षा, ऑप्शन बी विभिन्न योग्यता युक्त छात्र कक्षा, ऑप्शन सी अतिरिक्त अध्यापक युक्त व्यवस्था, ऑप्शन डी सुसज्जित कक्षा व्यवस्था। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, विभिन्न योग्यता युक्त छात्र कक्षा है। तो विभिन्न क्वेश्चन 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन था आपका विशिष्ट आवश्यकता कक्षा संबंधित आपका है, तो ये विभिन्न योग्यता युक्त छात्र की कक्षा से संबंधित होता है। यह विदित है कि किसी भी कक्षा में छात्रों की जो योग्यता होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न आपकी होती है, डिफरेंट आपकी योग्यता होती है। तो किसी भी कक्षा में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो योग्यता होगी वो क्या होती है? आपकी डिफरेंट आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपका दिया गया पूर्व वाचन गतिविधि इतिश्य प्रमुखोद्देश्य अस्ति। और क्वेश्चन में पूछा गया आपका पूर्व वाचन गतिविधि का प्रमुख जो उद्देश्य है, यानी पूर्व वाचन जो गतिविधि है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? ऑप्शन ए
छात्राणां ज्ञानवर्धनां, ऑप्शन बी पाठे रुचिवर्धनम्, ऑप्शन सी आनंद प्रधानम् अनुभवानां ज्ञानम्, ऑप्शन डी नूतन शब्दानां पावनम्। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी पाठे रुचिवर्धनम्। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, यानी पूर्व वाचन गतिविधि का जो प्रमुख उद्देश्य था वो आपका पाठ्यानाग्रत रुचिवर्धन है। पूर्व वाचन से पाठ के भावों का क्या होता था, स्पष्टीकरण आपका होने लगता है। अंत में जब हम पाठ के तथ्य को समझते हैं तो बड़ी सहजता से छात्र उसे समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।